तत्सताश्रम आकाश मार्गे हरि शरणम द्वारा सहज मार्ग। शरीर साधना के ऊपर होती है। साधक साधना में जाता है तो शरीर के अंदर जो उष्णा है वो उत्तेजित होने लगती है। यही एक दिव्य नारायण की शक्ति है। शरीर का जो अध्ययन है वो ज्ञान है। हम ज्ञान के द्वारा अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं। ज्ञान अगर है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ज्ञान है तो शरीर में निर्मलता आएगी। ज्ञान है तो यही शरीर 10 आदमियों के बीच में पूजनीय होती है। आचार्यों का कहना है यदि आदमी साधक है, जीवात्मा उसकी शरीरधारी है, तो उसे यज्ञ करना चाहिए, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। पवित्र ग्रंथों के अध्ययन को ही हम स्वाध्याय बोलते हैं। वो भी प्रतिदिन होना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ यही है कि हम किसी भी ग्रंथ को प्रतिदिन उसे अध्ययन करें, वही स्वाध्याय है। जो चाहे ऋषि हो, चाहे साधु संत हो, चाहे गृहस्थ हो अथवा ब्रह्मचारी हो, ये सब स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय करने से शुरू से अंत तक जो स्वाध्याय करता है वो मुक्त हो जाता है। ऐसा वेदों में शास्त्रों में लिखा गया है। मुक्ति का कोई ये लक्ष्य नहीं है कि हम इतना जाप कर लें तो मुक्त हो जाएंगे। आप स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं, एक माला नारायण का नाम जाप कर लेते हैं, अनवरत चलता रहे जीवन पर्यंत तक, तो उस जीव को जो है मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति का सबसे सहज मार्ग है कि हम पवित्र ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय करते रहें। कुछ ऋषियों का कहना है कि स्वाध्याय में योग भी लगा हुआ है। योग से स्वाध्याय मजबूत होता है, शरीर के अवयव जितने हैं वो मजबूत होते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। और जब शरीर स्वस्थ है, जितने अवयव हैं वो सब पुष्ट हैं, तो हमारा धर्म भी विस्तार के साथ मजबूत होगा। धर्म के कई अर्थ हैं, लेकिन धर्म को जानने के लिए पवित्र ग्रंथों का अध्ययन ही धर्म है। इस मानव जीव के लिए पवित्र ग्रंथों का ही अध्ययन में बताया गया है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता रहता है उसका मन भी निर्मल होता है और वही परमात्मा तक पहुंचने के लिए मार्ग अपना प्रशस्त करता है। हर मानव जीव के ऊपर 3 प्रकार के श्राप लगते हैं। इसी श्राप, पितर श्राप, मानव श्राप। एक प्रकार का एक कर्ज है श्राप के रूप में। इस कर्ज को अदा करने के लिए हमें तीनों के लिए यज्ञ करना चाहिए। पितरों के लिए में पिंडदान करना चाहिए और मानव के लिए अन्न जल का दान करना चाहिए। इन तीनों क्रियाओं से ऋण मुक्त हो जाता है। यही सबसे बड़ा यज्ञ और सबसे बड़ा दान है। हर जीव को दान करना चाहिए और दान की क्रिया जो है वो निस्वार्थ होना चाहिए। हर मानव को तीर्थाटन करना चाहिए। तीर्थों में जाकर के पूर्वक स्नान करके स्वाध्याय करना चाहिए। इस सब क्रियाओं को करने से ही जीव मुक्त होता है। सत्य से धर्म बढ़ता है। सत्य के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो स्थिर और अचल होती हैं। दूसरे को कष्ट न देना ये भी दूसरी गति है। इससे भी गीता में कहा गया है कि दूसरे को कष्ट न देना, सत्य पर रहना, दूसरे के हित में लगा रहना, इन ढंग की क्रियाओं को जो करता है साधक, उसकी साधना पूर्ण मानी जाती है। और उसके साथ हमें पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। हरि ओम शांति।